कहते हैं मौत के बाद इंसान सब भूल जाता है, लेकिन नफरत कभी नहीं मरती। राजस्थान के पहाड़ों के बीच बसा भानगढ़ का ये किला महज पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक जीवित श्राप है। और आज की रात ये श्राप 4 नए शिकारों का इंतजार कर रहा है। भाई वापस चलते हैं ना। देख रहे हो कैसी बारिश हो रही है, और ऊपर से ये बोर्ड सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। कुछ तो बात होगी ना। समीर, तू आज भी उसी 5 साल के बच्चे जैसा है। ये बोर्ड सिर्फ सैलानियों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए है। असली रोमांच तो रात में ही शुरू होता है। रोमांच अपनी जगह है विक्रम, लेकिन भानगढ़ का इतिहास खूनी है। राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंघिया की कहानी सिर्फ एक दंत कथा नहीं है। यहाँ की हवाओं में आज भी भारीपन है। ओ कम ऑन गाइस, हम यहाँ कैंपिंग करने आए हैं, हिस्ट्री लेक्चर सुनने नहीं। देखो, हम किले के पास पहुँच गए। जैसे ही उन चारों ने किले की दहलीज पार की, सदियों से सोई हुई कोई चीज जाग उठी। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन वो ठंड मौसम की नहीं, रूहानी थी। चलो यही टेंट लगाते हैं, ये जगह सूखी है। सुना तुम लोगों ने? कोई रो रहा है। हवा है समीर, सिर्फ हवा। नहीं, ये हवा नहीं है। देखो इन दीवारों पर ये निशान, ये तांत्रिक प्रतीकों जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस जगह को कैद करने की कोशिश की थी। रात गहराती है, वे आग जलाते हैं। आग की लपटें नाच रही हैं। रिया अचानक चुप हो जाती है और एक कोने की ओर इशारा करती है। वहाँ कौन खड़ा है? रत्नावती, तुम वापस आ गई पूरे 300 साल बाद। कौन है वहां? बाहर आओ। खेल शुरू हो चुका था। भानगढ़ के उस काले जादूगर ने अपनी बिसात बिछा दी थी। अब ये 4 दोस्त नहीं, बल्कि उस पुरानी अधूरी साधना के मोहरे थे। रास्ता कहाँ गया? हम यहाँ बंद हो गए हैं। ये वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये माया है, सिंघिया की माया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम अभी इसी रास्ते से अंदर आए थे। विक्रम, कुछ करो भाई। शांत हो जाओ समीर, चीखने से कुछ नहीं होगा। शायद अंधेरे और बारिश की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं और किसी गलत गलियारे में आ गए हैं। नहीं विक्रम, समीर सही कह रहा है। ये कोई भ्रम नहीं है। देखो इन ईंटों को, ये सदियों पुरानी है। ये दीवार अभी यहाँ पैदा हुई है। भानगढ़ हमें बाहर नहीं जाने देना चाहता। वे वापस अपने कैंप वाली जगह की ओर भागते हैं, लेकिन वहां की आग बुझ चुकी थी। धुएं की एक पतली लकीर ऊपर उठ रही थी और वातावरण में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू फैल गई थी। ये कैसी बदबू है, जैसे कुछ मर गया हो। तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। घिसट घिसट, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ कर चल रही हो। चारों की नजरें उस अंधेरे कोने पर जम गईं।
कौन है? सामने आओ। टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़ा झुर्रियों वाला आदमी दिखाई देता थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद पत्थर जैसा कुछ था। वो एक पुराना चिराग लेकर खड़ा था। यहां रोशनी मत करो बेटा, वो रोशनी से चिढ़ता है। वो देख लेगा तो तुम्हारी रूहें भी इसी दीवार में चुन देगा। बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें बाहर निकलने का रास्ता बताइए। रास्ता? भानगढ़ में रास्ता सिर्फ अंदर आने का है। बाहर जाने का रास्ता तो 300 साल पहले तांत्रिक सिंघिया ने अपने खून से बंद कर दिया था। सिंघिया वो एक साधारण तांत्रिक नहीं था। उसने शमशानों में बैठकर काली विद्या सिद्ध की थी। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार नहीं, बल्कि उसके शरीर और सत्ता का मोह था। उसने एक इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंका था ताकि राजकुमारी उसकी गुलाम बन जाए। लेकिन रत्नावती को उसके इरादों की भनक लग गई। उसने वो इत्र एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। जादू के असर से वो चट्टान खुद चलकर आई और सिंघिया को कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाला हर इंसान मौत के घाट उतरेगा और उनकी रूहें कभी आजाद नहीं होंगी। बिजली कड़कती है और वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। समीर के पैर के नीचे की जमीन धंसने लगती है। बचाओ विक्रम, मेरा पैर, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। सब देखते हैं कि जमीन से काली परछाइयां हाथ बनकर निकली हैं और समीर के पैर को पकड़कर उसे जमीन के अंदर खींच रही हैं। समीर, अपना हाथ दो। विक्रम और ईशानी उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन परछाइयां बहुत ताकतवर हैं। तभी रिया को अपनी गर्दन पर एक ठंडी फूंक महसूस होती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि तांत्रिक सिंघिया उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका चेहरा सड़ा हुआ है और आंखों में आग जल रही है। बलि, आज की रात एक बलि जरूरी है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा किला हिलने लगता है। समीर को खींचने वाले हाथ उसे छोड़ देते हैं, लेकिन अब चारों के चारों एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं जहां दीवारें हिल रही हैं। सिंघिया की साधना अब पूरी होने वाली थी। उसे रत्नावती की रूह चाहिए थी और उसे शक था कि इन लड़कियों में से ही कोई एक उसकी राजकुमारी का पुनर्जन्म है। शिकार शुरू हो चुका था। तभी एक तेज आवाज आती है और रिया अंधेरे में कहीं खिंच जाती है। उसकी चीख पूरे किले में गूंजती है। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? जवाब दो। वो उसे ले गया विक्रम, मैंने देखा। वो काली परछाई उसे खींच कर ले गई। हम सब मारे जाएंगे। चुप रहो समीर, डरोगे तो वो तुम पर और हावी होगा। हमें साथ रहना होगा। देखो, यहाँ जमीन पर कुछ है। शनि देखती है जमीन पर रिया का एक छोटा सा लॉकेट पड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर खून के छींटे हैं जो एक बंद दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। वे उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं। और एक विशाल नर्तकी कक्ष डांसर्स हॉल में पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं है, लेकिन अचानक बिना किसी वाद्य यंत्र के घुंघरू की आवाज आने लगती है। छन 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 छन। उस कक्ष की हवा में इत्र की महक और सड़ांध का एक अजीब मिश्रण था। जैसे जैसे घुंघरूओं की रफ्तार बढ़ी, हवा में धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये उन नर्तकियों की रूहें थीं जो सिंघिया के काल में यहां बेमौत मारी गई थीं। अपनी आंखें बंद कर लो, ये सम्मोहन है।
वो तांत्रिक हमें भ्रमित कर रहा है। वहां देखो, वो रिया है। अंधेरे में रिया बैठी हुई है। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। रिया, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। जैसे ही विक्रम उसका कंधा पकड़ता है, रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा रिया का नहीं बल्कि एक डराव औरत में बदल गया। वो यहाँ नहीं है, वो तो बलि की वेदी पर है। अचानक कमरे में बिजली कड़कने लगी और वो सब देखते हैं कि वो एक दरबार में पहुंच गए हैं। सामने ऊंचे सिंहासन पर तांत्रिक सिंगिया बैठा है। उसका शरीर आधा गड़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी से बना डंडा है। मूर्ख इंसानों, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब इस किले के इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। रत्नावती की रूह को जगाने के लिए मुझे एक शुद्ध शरीर चाहिए था, और तुम्हारी सहेली से बेहतर पात्र और कौन हो सकता है? छोड़ दो उसे, जो चाहिए हमसे ले लो, लेकिन उसे जाने दो। मुझे तुम्हारी रूहें चाहिए इस भानगढ़ की दीवारों को और मजबूत करने के लिए। सिंघिया अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है और जमीन से हजारों बिच्छू और सांप निकलने लगते हैं। समीर और विक्रम पीछे हटते हैं, लेकिन ईशानी शांत खड़ी रहती है। ओम काल भैरवाय नमः, विदीर्णाय सर्व विघ्न विनाशाय। अचानक ईशानी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तांत्रिक की शक्तियां उससे टकराकर वापस लौट रही हैं। ईशानी, ये सब क्या है? तुम्हें ये मंत्र कैसे पता? विक्रम, मैं यहाँ सिर्फ कैंपिंग करने नहीं आई थी। मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी भानगढ़ के इस शाप को खत्म करने में लगा दी थी। मैं उनके अधूरे काम को पूरा करने आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिंघिया इतना ताकतवर हो चुका है। एक मामूली लड़की मुझे रोकेगी? आज रात ये किला फिर से जिंदा होगा और तुम सब इसके नीचे दब जाओगे। अचानक कहीं से धुआं और धूल भर जाती है। जब धुआं छटता है तो विक्रम देखता है कि ईशानी और सिंघिया दोनों गायब हैं। सामने सिर्फ एक अंधेरी सुरंग है जो पाताल की ओर जा रही है। हौसला मत हारना समीर, अब हमें नीचे जाना ही होगा। विक्रम भाई, नीचे जाना खुदकुशी है। देखो, ये सीढ़ियां कितनी ढलान वाली हैं, जैसे सीधे नरक में जा रही हों। रिया और ईशानी अंदर है समीर। अगर हम अब पीछे हटें तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अपनी टॉर्च कस के पकड़ो। अब जंग सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, अब जंग थी सदियों पुराने उस काले जादू को जड़ से मिटाने की। लेकिन क्या विक्रम और समीर उस सुरंग के अंत में छिपे सच का सामना कर पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। और है अगर इस वीडियो का 2 पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां बदलने लगीं। अब वहां देवी देवताओं के चित्र नहीं, बल्कि बलि देते हुए कंकाल और तड़पते हुए लोगों के दृश्य थे। ये भानगढ़ का वो हिस्सा था जिसे इतिहास ने भी भुला दिया था। सुरंग के अंत में एक विशाल गुफा जैसा हॉल खुलता है। बीचों बीच एक वेदी बनी है जिस पर रिया बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर नीले रंग की आग जल रही थी। ईशानी वहां जंजीरों से बंधी हुई थी और तांत्रिक सिंघिया उसके सामने खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। जब इस लड़की का शुद्ध रक्त इस वेदी पर गिरेगा तो रत्नावती की आत्मा को मजबूरन इस शरीर में आना होगा। और फिर भानगढ़ का साम्राज्य फिर से जीवित होगा। तुम कभी कामयाब नहीं होगे सिंघिया। अधर्म की बुनियाद पर खड़ा साम्राज्य कभी टिक नहीं सकता। अधर्म? यहां का नियम मैं हूं। देखो अपनी सहेली को, उसकी सांसें अब मेरे हाथ में है।
विक्रम और समीर अंधेरे का फायदा उठाकर वेदी के करीब पहुंचते हैं। विक्रम के हाथ में एक लोहे की रॉड है जिसे उसने रास्ते में उठाया था। समीर, जैसे ही मैं तांत्रिक का ध्यान भटकाऊं, तुम रिया को छुड़ा लेना, समझ गए? जी जी भाई। ओए तांत्रिक, तुझे बलि चाहिए ना? हिम्मत है तो मुझसे लड़। एक कीड़ा मुझे चुनौती दे रहा है। तुझे तो मैं वो मौत दूंगा जिसकी कल्पना भी यमराज ने नहीं की होगी। सिंघिया अपना हाथ हवा में लहराता है और काली धुंध की एक लहर विक्रम की ओर बढ़ती है। विक्रम पीछे हटता है, लेकिन तभी ईशानी जोर से चिल्लाती है, विक्रम, उसके गले में वो तावीज देखो। उसकी सारी शक्ति उसी प्राणलिंग में है। उसे तोड़ना होगा। खामोश कलमुही। सिंघिया ईशानी की ओर एक अदृश्य थप्पड़ मारता है, जिससे वो दीवार से जा टकराती है। समीर इसी बीच रिया के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वेदी के चारों ओर जल रही नीली आग उसे पीछे धकेल देती है। गुफा चीखों से भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद रो रही हो। विक्रम अकेला पड़ गया था और तांत्रिक अपना खंजर हवा में लहराते हुए रिया की ओर बढ़ रहा था। तभी ईशानी का हाथ खुल जाता है और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालती है, जिसमें गंगाजल और कुछ भस्म है। वो उसे जोर से सिंघिया की ओर फेंकती है। शीशी सिंघिया के पैर के पास फूटती है और एक सफेद रोशनी पैदा होती है, जो काली रूहों को पीछे धकेल देती है। सिंघिया विचलित हो जाता है। विक्रम को एक मौका मिलता है और वो सीधे तांत्रिक की ओर झपटता है। मौका सिर्फ 1 सेकंड का था। अगर विक्रम चूका तो रिया की जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ही विक्रम ने तांत्रिक के गले के ताबीज पर हाथ डाला, तांत्रिक का शरीर अचानक बिखरने लगा और एक भयानक राक्षसी रूप लेने लगा। तुमने मेरी असली शक्ति को जगा दिया है इंसान। अब देखो मेरा असली रूप। इंसानी लालच जब काली शक्तियों से मिलता है तो वो ऐसा ही दानव पैदा करता है। सिंघिया अब भानगढ़ के उस श्राप का केंद्र बन चुका था। उसकी हर सांस के साथ गुफा की दीवारें धड़क रही थीं। तुच्छ मनुष्य, तुमने मुझे मेरी पूर्ण अवस्था में ला दिया है। अब न रत्नावती बचेगी न तुम। भानगढ़ की प्यास आज तुम सबके खून से बुझेगी। विक्रम जमीन पर गिरा हुआ है। उसका कंधा चोटिल है। समीर, जो अब तक सबसे डरपोक था, रिया को वेदी पर तड़पते देख अचानक अपनी सुध बुध खो देता है। उसे पास ही एक पुरानी जंग लगी राजपूत तलवार दिखाई देती है, जो शायद किसी बलि दिए गए सिपाही की थी। विक्रम भाई, मैं और नहीं डर सकता। अगर आज मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। समीर चिल्लाते हुए सिंघिया के एक पैर पर वार करता है। तलवार से चिंगारी निकलती है और तांत्रिक को थोड़ा दर्द होता है। वो गुस्से में समीर को अपनी पूंछ जैसी आकृति से उठाकर दीवार पर पटक देता है। हाँ, विक्रम, ताबीज को देखो। ईशानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। वो समझ जाती है कि साधारण हथियारों से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। विक्रम, मेरी बात सुनो। ये तांत्रिक अमर नहीं है, लेकिन इसे मारने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इसके श्राप से मुक्त हो। मेरा लहू। मेरे दादाजी ने मुझे एक रक्षा कवच दिया था जो मेरे खून में है। तुम क्या कह रही हो ईशानी? नहीं। समय नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो विक्रम। मेरा खून इस तलवार पर लगाओ। ये तलवार धर्म अस्त्र बन जाएगी। ईशानी का खून जैसे ही उस पुरानी तलवार पर गिरता है, तलवार नीली आग के बजाय सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है। पूरा कमरा उस दिव्य रोशनी से भर जाता है। सिंघिया की काली आंखें रोशनी से जलने लगती है।
नहीं, ये रोशनी, इसे बंद करो। ये मुमकिन नहीं है। अंधेरे की सबसे बड़ी हार यही है कि वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने पूरी ताकत के साथ उस सुनहरी तलवार को संभाला। उसके पीछे समीर और घायल ईशानी की उम्मीदें थीं। ये भानगढ़ के हर उस मासूम की तरफ से है जिसकी रूह को तूने कैद किया। हटो, तुम सब मेरे गुलाम हो, मेरी बात मानो। एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजती है। ताबीज के टूटते ही तांत्रिक के शरीर से काली लपटें निकलने लगती हैं। पूरी गुफा ढहने लगती है। रिया को उठाओ, समीर जल्दी। समीर रिया को वेदी से उठाता है, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर ईशानी और लड़कों के बीच गिर जाता है। रास्ता बंद हो जाता है। तीनों गुफा के द्वार से बाहर तो आ गए थे, लेकिन ईशानी अंदर ही फंस गई थी और सिंधिया खून भरी तलवार की वजह से शांत हो गया था। लेकिन ईशानी को इसका कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आप कमेंट्स में बताओ, क्या ईशानी को अकेले छोड़ना सही था? और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।